Hi guys, welcome to my channel Biology Believe. Today we will study the chapter 13 Organism and Population. अब इसमें ये बोला गया है कि बायोलॉजिकल कंट्रोल मेथड अडॉप्टेड इन एग्रीकल्चर पेस्ट कंट्रोल आर बेस्ड ऑन द एबिलिटी ऑफ प्रीडेटर टू रेगुलेट प्रे पॉपुलेशन. अब इसमें ये बोला गया है कि एग्रीकल्चर फील्ड में भी हमको पेस्ट कंट्रोल मेथड यूज़ करना होता है. फॉर एग्जांपल है जैसे कि मॉस्किटो को फीड करने के लिए गैम्बूसिया फिश बहुत इंपॉर्टेंट है. जो गैम्बूसिया फिश होता है वो उसके लार्वा को फीड कर लेता है. वैसे जो इंसेक्ट अपहिट्स है उसको लेडी बर्ड फीड करता है और जो ड्रैगन फ्लाई है वो भी मॉस्किटो को फीड करता है. अब उसके बाद जो लाइन में बताया गया है कि जो प्रीडेटर्स है वो स्पीसीज डाइवर्सिटी को मेंटेन करने के लिए बहुत हेल्प करता है, क्योंकि वो प्रे में कंपटीशन होने नहीं देता, वो इंटर स्पेसिफिक कंपटीशन को कम करता है. अब इसमें ये बताया गया है कि जो इन रॉकी इंटरडायल कम्युनिटीज ऑफ अमेरिकन पैसिफिक कोस्ट द स्टारफिश पायस्टर आर इम्पोर्टेंट प्रीडेटर. जो अमेरिका में स्टारफिश पायस्टर बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट प्रीडेटर है, क्योंकि ये प्रीडेटर बहुत सारे ऐसे स्पीसीज को खाता है जो वहाँ प्रे को बहुत ज़्यादा मेंटेन करा रहता है. लेकिन वहाँ क्या किए कि जितने भी स्टारफिश है उसको रिमूव कर दिए, और रिमूव करने के कारण ये हुआ कि वहाँ 10 से ज़्यादा इन्वर्टेब्रेट एक्सटिंक्ट हो गए कुछ सालों में, क्योंकि वहाँ इंटर स्पेसिफिक कॉम्पिटिशन स्टार्ट हो गया प्रे के बीच में. ये इम्पॉर्टेंट स्टारफिश प्रीडेटर था, अगर उसको एक्सटिंक्ट कर दिए गए तो जो प्रे को वो फीड करता था उसका पॉपुलेशन बढ़ गया, और उसके पॉपुलेशन के बढ़ने के कारण वहाँ पर सारे प्रे के बीच में कंपटीशन स्टार्ट होते गया. जितने स्पीसीज को वो फीड करता था, और वो स्पीसीज के कारण जो सरवाइव कर पाए वो तो कर लिए, लेकिन जो नहीं कर पाए वो एक्सटिंक्ट हो गए कुछ सालों में. इसलिए प्रीडेटर बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है, वो प्रे पॉपुलेशन को कंट्रोल करने के लिए बहुत हेल्प करता है, जिससे इकोसिस्टम भी बैलेंस रहता है. अब इसमें ये बोला गया है कि अगर प्रीडेटर बहुत ज़्यादा हो गए और एक्सप्लॉइट हो गए तो इससे तो प्रे एक्सटिंक्ट होंगे ही होंगे, साथ ही प्रीडेटर भी एक्सटिंक्ट होते जाएंगे, क्योंकि लैक ऑफ फूड हो जाएगा. अगर प्रे ही नहीं रहेंगे तो प्रीडेटर्स क्या फीड करेंगे, उसके कारण उन लोगों को लैक ऑफ फूड के कारण वो मर जाएंगे. दिस इज रीजन वाई प्रीडेटर इन नेचर आर प्रूडेंट. प्रे स्पीसीज हैव इवॉल्व्ड वेरियस डिफेंस टू लेसन इम्पैक्ट ऑफ प्रीडेशन. इसी कारण ये रीज़न है जो प्रे होते हैं वो अपने प्रीडेटर से सरवाइव कर लेते हैं. कि जैसे एग्जाम्पल है, जैसे डियर है, अगर वो ज़्यादा नहीं दौड़ पाता एग्जाम्पल, तो जो टाइगर्स हैं वो तो खा लेते, सब खत्म हो जाता है, एक्सटिंक्ट हो जाता है डियर. तो टाइगर क्या करते, टाइगर भी सरवाइव नहीं कर पाते, वो लैक ऑफ फूड के कारण मर जाते. और बहुत सारे एग्जाम्पल हैं, जैसे कि एग्जाम्पल है सम स्पीसीज इंसेक्ट एंड फ्रॉग आर क्रिप्टिकली कलर्ड कंपाउंड्स टू अवॉइड डिटेक्टेड इजली बाय द प्रीडेटर. ये एक एग्जाम्पल है इंसेक्ट और फ्रॉग का. इनमें क्रिप्टिकली कलर्ड कमोफ्लेज्ड रहता है, जो प्रीडेटर इजली उनको डिटेक्ट नहीं कर पाते. क्यों? क्योंकि वो उनके जो बैकग्राउंड रहता है वो सेम दिखने लग जाते हैं जैसे उनका कलर है. इसके कारण उनको फाइंड करना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है प्रीडेटर्स के लिए. सम आर पॉइजनस एंड देयरफॉर अवॉइडेड बाय द प्रीडेटर. और कुछ स्पीसीज पॉइजनस होते हैं जो प्रीडेटर के लिए प्रीडेटर्स उसको नहीं खाते. जैसे कि एग्जाम्पल है मोनार्क बटरफ्लाई इज हाईली डिस्टेस्टफुल टू इट्स प्रीडेटर बर्ड बिकॉज स्पेशल केमिकल प्रेजेंट इन इट बॉडी. और जो मोनार्क बटरफ्लाई होता है उनके बॉडी में ऐसे केमिकल रहते हैं जो प्रीडेटर्स उनको खाएंगे तो वो मर जाएंगे. अब ये कब होता है उनके बॉडी में? द बटरफ्लाई एक्वायर द केमिकल ड्यूरिंग कैटरपिलर स्टेज बाय फीडिंग ऑन पॉइजनस स्वीट. अब जो बटरफ्लाई रहते हैं वो केमिकल उनके बॉडी में तब होता है जब वो कैटरपिलर स्टेज में होते हैं. अगर वो पॉइजनस स्वीट को फीड कर दिए रहेंगे तब उनके बॉडी में ये जो केमिकल्स है वो स्टार्ट हो जाता है.
फॉर प्लांट्स हर्बीवोरा आर द प्रीडेटर, और प्लांट के लिए जो प्रीडेटर्स हैं वो हर्बीवोर्स हैं। नियरली 25% ऑफ ऑल इंसेक्ट आर नोन टू फाइटोफेगस, और 25% ऑफ ऑल इंसेक्ट आर नोन एज फाइटोफेगस, और 25% से ज़्यादा इंसेक्ट को फाइटोफेगस बोला जाता है। फाइटोफेगस क्या है? जो प्लांट सेप को इट करता है, खाता है। द प्रॉब्लम इज पर्टिकुलर सर्व फॉर द प्लांट बिकॉज अनलाइक एनिमल दे कैन नॉट रन अवे फ्रॉम देयर प्रीडेटर। अब प्लांट में क्या प्रॉब्लम होता है कि जैसे एनिमल तो भाग जाते हैं अपने प्रीडेटर्स को देख के, लेकिन प्लांट कहाँ मूव कर पाता है? अपने प्रीडेटर्स को देख के। प्लांट therefore evolved astonishing variety of morphological and chemical defense against the herbivore। और प्लांट में क्या होता है, उनमें कुछ मॉर्फोलॉजिकल और उनके बॉडी में कुछ केमिकल रहता है, वो अपने प्रीडेटर के अगेंस्ट जाने में उनको हेल्प करता है। थॉर्न, अस्किया, कैक्टस आर मोस्ट कॉमन मॉर्फोलॉजिकल मीन्स ऑफ डिफेंस। अब कैक्टस और अस्किया है, उसको खाने के लिए कुछ भी स्पीसीज है वो थोड़ा घबराएंगे क्योंकि उनके बॉडी में बहुत सारे थॉर्न होते हैं। थॉर्न मीन्स कांटा। मैनी प्लांट प्रोड्यूस एंड स्टोर केमिकल दैट मेक द हर्बीवोर सिक व्हेन दे आर इटन, और मैनी प्लांट्स वो प्रोड्यूस करते हैं केमिकल, वो हर्बीवोर को सिक कर देते हैं जब वो खाते हैं, बीमार पड़ जाते हैं अगर उस चीज़ को हर्बीवोर्स खाते हैं जो प्लांट अपने केमिकल स्टोर करा रहता है। ठीक है। इनहिबिट फीडिंग और डाइजेशन, डिस्टर्ब रिप्रोडक्शन और इवन इट किल इट, उनके डाइजेस्टिव सिस्टम को खराब कर देता है और उनके जो रिप्रोडक्शन को उसको भी किल कर देता है। यू मस्ट हैव सीन द वीट कैलोट्रोपिस ग्रोइंग इन एबनॉर्ड फील्ड। द प्लांट प्रोड्यूस हाईली पॉइजनस कार्डियक ग्लाइकोसाइड्स एंड दैट is why never sheep and cattle go browsing on this plant। अब एक प्लांट है कैलोट्रोपिस, वो हाईली पॉइजनस कार्डियक ग्लाइकोसाइड्स प्रोड्यूस करता है। आप कभी नहीं देखोगे उस प्लांट को जो गोट या कैटल उसको फीड करते हो। अ वाइड वैरायटी ऑफ केमिकल सब्सटेंस दैट वी एक्सट्रैक्ट फ्रॉम प्लांट और कमर्शियल स्केल, निकोटीन, कैफीन, क्वानाइन, स्ट्राइन, ओपियम आर प्रोड्यूस, और इतने सारे केमिकल प्रोड्यूस होते हैं प्लांट से। बाय देम, अब हम लोग आते हैं सेकंड बाय कंपटीशन। बाय देम एक्चुअली एंड डिफेंस अगेंस्ट स्ट्रगल एक्सट्रीम सर्वाइवल फॉर द फिटनेस इन नेचर। ओके गाइस, बस आज इतना ही। कल हम पढ़ेंगे कंपटीशन। ओके, keep steady, be happy, thanks for watching।